पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें और हर चीज़ में दो नंबरी या चोरी या चकारी ये चीज़ें छोड़ दें। चाहे वो बुकला की इज़्ज़त 2007 वाली तहरीक से हो, चाहे वो बुकला की इज़्ज़त 12 मई वाले वाक़े पे हो, चाहे वो डस्काब में पेश आने वाला वाक़या हो। यहाँ पर सर्टिफिकेट साल किए गए हैं, तो आने वाले वक्त में क्या मंशूर है, क्या करना चाहते हैं? FS इंटरव्यूज़ के साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार इस वीडियो को देखने के लिए आपने खसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एडवोकेट अमार आमिर हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर दुनिया भर में पाकिस्तान में 78वां यौम जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से यहाँ पर केक का अहतमाम किया गया और सर्टिफिकेट भी अरसाल किए गया। मज़ीद जानते हैं चौधरी फैसल एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर 78वां यौम जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, इसके हवाले से आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। हमारा ये तारीखी अंदरून शहर है, इसको लाहौर का दिल कहा जाता है, बल्कि पाकिस्तान का दिल है लाहौर, लाहौर का दिल है अंदरून शहर। यहाँ का अंदरून शहर लॉयर फार्म, वॉल सिटी लॉयर फार्म जो है उसके ये सदर साहब हैं और आज मेंबरान भी बाकी सारे खड़े हैं। अच्छा सर, मैं इस वक्त देख रहा हूँ आपकी राइट साइड पर सेक्रेटरी हैं, पीछे आपके सदर हैं, इनका एक दफ़ा बता दें कि कौन कौन आपके साथ खड़े हैं। जी फ़हद साहब हैं सेक्रेटरी कैंडिडेट लाहौर बार के लिए, अफनान भाई हैं सेक्रेटरी कैंडिडेट लाहौर बार के लिए, गिल साहब हैं VP कैंट के लिए, हसीब साहब हैं VP हाई कोर्ट बार के लिए, मलक सैयद मुर्शद हैं जी मेंबर पंजाब बार कौंसिल के लिए, और बहुत सारे दोस्त हमारे चले गए हैं और रास्ते बंद होने की वजह से मेरा ख्याल आपको देर हो गई है। 14 अगस्त के हवाले से मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला जो नाम है कायद का, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब एडवोकेट साहब थे। उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी और पाकिस्तान बनाया, और उस जज्बे को लेके वकला बरदरी जो है एक ख़ास जज्बे के साथ लाहौर बार में, हाई कोर्ट बार में, सुप्रीम कोर्ट बार में जितनी हमारी बारें हैं वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं 14 अगस्त की। अंदरून शहर ने ये इनिशिएटिव लेते हुए हम पिछले कई सालों से 14 अगस्त को ये सेलिब्रेशन करते हैं, जिस पे अपने मेंबरान को, सलमान भाई भी हमारे कैंडिडेट हैं, मेंबरान को अनाउंस करते हैं, उन्हें दावत देते हैं, केक काटते हैं, खाना खुना और दोस्तों के साथ अच्छा सर, सबसे बड़ा मंशूर होता है कि इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ने के बाद क्या मंशूर हो? इलेक्शन लड़ने का मशहूर हमारा ये होता है, हमारे जो कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं और जो बार में आते हैं, हमारे वकला के जो मसाइल हैं, जैसे आप देखें कि आजकल वकला को जितने दरपेश मसाइल हैं, हस्पताल नहीं है वकला के लिए, हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए, बुनियादी सहूलियात जो प्रोटेक्शन वगैरह है, ये वकला हमारे नुमाइंदे ना हो तो बहुत ही बुरा। जंगल जैसे शेर को छोड़ दें और जंगल में जो तबाही फिरती है वैसे हो। सर बताइएगा, इस वक्त ला कानूनियत जा रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ आप? देखें, कानूनियत ला कानूनियत तो पूरी दुनिया में होती है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे ये जितने कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं देखें, और हमारी ये वकला बरदरी, वकला बरदरी का जो रोल है, ठीक है, वो एक कानून में रीढ़ की हड्डी वाला जो ढांचे में रीढ़ की हड्डी होती है ना जी, वो हमारे वकला बरदरी का रोल है। ये ना हो तो ये सारा ढांचा इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता ना, जैसे तो ये कानून भी खड़ा नहीं हो सकता, ला नहीं खड़ा हो सकता जब तक ये लेजिस्लेशन, ये वकला बरदरी इनको प्रेजेंट ना करे, कोर्टों में पेश ना हो, लोगों को इंसाफ ना दिलाए। अच्छा सर, आज आपने सर्टिफिकेट अरसाल किए हैं, इनके हवाले से फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, कैसे काम करेंगे? ये सर्टिफिकेट हम एक यादगारी इसनाद देते हैं अपने मेंबरान को, ये अपने ऑफिस में जाके लगाते हैं ताकि उन्हें दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि ये एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे ये सारा सिस्टम चलता है, ये एक यादगारी होती है। इसके पीछे कोई इतना कोई स्पेसिफिकली इसका कोई। अमार साहब, आप बताइएगा कि इतना बड़ा एहतमाम किया हुआ है, कब से कर रहे हैं? ये जी वॉल सिटी लॉयर्स फोरम कोई गुज़िश्ता 7-8 साल से हमने ये फोरम बनाया, और इसका मकसद ये है कि वकला, क्योंकि आपको पता है अंदरून शहर जो है ना, ये एक हमारा मोहब्बतों के लिए और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। तो हमारी यही थी कि एक मोहब्बत लोगों को इससे दें, इससे कोई ऐसे वकला, हम उनको ऐसे वकला आगे लेके आएँ जो बार के लिए, बार के वेलफेयर के लिए काम करें। क्योंकि कैंडिडेट्स, कई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं, वो जीत के उनके अपने अपने मफाद होते हैं, वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो हमारा यही है कि कोई ऐसे लोग आगे लाएँ जो वकला की बेहतरी के लिए काम करें। और अच्छा आप सर बताइएगा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है,
ये पुरअमन होगा या इसमें कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े होंगे? नहीं, वकला के ज़्यादातर इलेक्शन जो है ना वो पुरअमन ही होते हैं। हाँ जी, वकला जो है वो एक पीस को प्रमोट करते हैं और जहाँ नाइंसाफ़ी हो वहाँ पे लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। इस वक्त जो हमें देख रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, जश्न आज़ादी के हवाले से यही मैसेज देंगे, वो हमारे बरों का शुक्रिया कि हमें आज़ादी दिला गए हैं। अब आगे हमारा काम है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं, हम आगे क्या करते हैं, क्योंकि इंसान जो करता है ना वो इंसान के आगे फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी हमें चाहिए कि एज अ कौम अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें और हर चीज़ में दो नंबरी या चोरी या चकारी ये चीज़ें छोड़ दें, तो मुल्क हमारा ज़रूर तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनका यही कहना था कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कुछ महीने के बाद वो इंशाल्लाह पुरअमन आपको दिखाई देंगे और इसी तरह ही सिलसिला शुरू रहता है। और जश्न आज़ादी के हवाले से इन्होंने मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि हमारे जो आबाओ जदाद हैं उन्होंने भी इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को जी इंटरव्यू कर ले मलक से। जी जी ठीक। अच्छा, हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद है, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं कि मुस्तकबिल का इनके बारे में क्या प्लान है। अच्छा सर, बताइएगा क्या प्लान है, क्या सोच विचार किया हुआ, क्या मनसूबे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार 2018-19 में बार को सर्व कर चुका हूँ और मेरी बार मुझे अच्छी तरह जानती है। मैंने हमेशा से एक बात पे पहरा दिया है और वकला की इज़्ज़त और वकला की कॉज है। चाहे वो वकला की इज़्ज़त 2007 वाली तहरीक से हो, चाहे वो वकला की इज़्ज़त 12 मई वाले वाक़े पे हो, चाहे वो डस्काब में पेश आने वाला वाक़या हो, चाहे उसके बाद जितने भी वक़ुआत हुए हैं, हमेशा सरपेश रहा हूँ और वकला की इज़्ज़त के लिए काम किया है। मेन मकसद जो है वकला की इज़्ज़त इस चीज़ में ही है कि हम लोग एक ही डिमांड करते हैं कि कानून सबके लिए यकसा और बराबर हो। सबके ऊपर अगर एक कानून आप पे लागू होता है तो वो कानून मुझ पे भी लागू हो और वही कानून आज के बैठे हुए हुक्मरानों पे भी लागू हो और वही कानून उस जेल में बैठे हुए बबर शेर पे भी लागू हो। लेकिन ये लाकानूनियत, ये जो आजकल हो रहा है, हम हमेशा जबर के ख़िलाफ़ लड़े हैं, हम हमेशा सितम के ख़िलाफ़ लड़े हैं, हम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े हैं और जुल्म की आवाज़ को लेके ही चले हैं। और इंशाल्लाह मेरा मेन जो मौक़िफ़ है वो यही है कि मैं कोई ऐसी प्रेस रिलीज़, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो किसी की डिक्टेशन पे हो। किसी की डिक्टेशन पे चलने वाला ना मैं आदमी हूं और ना मैं चलूंगा। अच्छा सर, बताइएगा कि पहले आपके पास मनसब फाइज थे, तब क्या मसले मसाइल और अब क्या मसले मसाइल और उनका बेहतर हल क्या है? पहला जो मेरे पास मनसब था वो एडमिनिस्ट्रेटिव का मनसब था लाहौर बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से। लेकिन अब जो इस मकसद के लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, जो दोस्तों से इस्तदा कर रहा हूँ, वो है पंजाब बार कौंसिल और स्टैट्यूटरी जो है वो एक सीट है, मेंबर की सीट है। जिस तरह से आपकी कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली होती है, हमारी एक असम्बली बनने जा रही है। इसमें हमने बेसिकली कानून की बातें करनी है, कानून बनाने की बातें करनी है, कानून और वकला की वेलफेयर के लिए काम करना है। ये जो मनसब है इसमें ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें नए आने वाले जो कानून में दाखिल होने वाले हैं उनके लिए कवानीन बनते हैं, वकला की अपनी डिसिप्लिन कमेटीज़ होती हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि एडवोकेट अमार आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें सफ़े अव्वल पे नज़र आते हैं हर किसी मसले मसाइल में। उसकी वजह ये है कि अमार आमिर भाई हमेशा से बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने वाला आदमी है। आपने पिछले दिनों भी देखा एक ऐसा वकूआ हुआ, वो चाचा बाबे वाला जो केस आया, तो अमार भाई सबसे आगे थे और रात 2:50 के बाद से 3 दिन तक अमार भाई ने उस पर काम भी किया, अदालतों में रिटें भी फाइल की और उसे रिलीफ भी लेके दिया। ये अमार भाई और समीर भाई की मेहनत है जो आज यहाँ पे बोल रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अफनाम भाई। जी अफनाम। अच्छा अफनाम भाई, आप बताइएगा कि इस वक्त आपको मनसब मिल चुका है, सर्टिफिकेट रसाल आपको कर दिया गया है, तो क्या जहन के अंदर प्लानिंग बनाई है, मंसूबे तैयार किए हैं, फ्यूचर क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और अमार भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अमार भाई के फैमिली के बारे में सुना होगा कि उनके वालिद साहब जो हैं वो यासूबुल हसन साहब जो हैं वो एक मज़ामती ज़हनीत के मालिक थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मज़ामत की और उनके लिए जेलें काटी। अब वही एक चीज़ जो है वो अमार भाई के अंदर भी आ रही है। वकील जो होता है ना वो बेसिकली पसंद करता है मज़ामती सियासत को या मज़ामती एक मतलब कि उस तहरीक का हिसाब ठीक है। हमारा मकसद, हम एक वकील हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे जुल्म होगा वहाँ पे वकील मज़ामत करेगा और जहाँ पे भी बुराई होगी वहाँ पे वकील मज़ामत करेगा। अपनी सर्विसेज देते हैं हम, ये नहीं कि बाज़ औक़ात हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं।
हर चीज़ फ़ीस के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम अल्लाह के लिए भी किया जाता है। वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा वकला कम्युनिटी में ही ऐसे लोग हैं जो अल्लाह तवक्कल काम करते हैं और अल्लाह तवक्कल ही दूसरों की मदद करते हैं। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमारे अच्छा, अभी जो केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुकम्मल लोगों को पता है, पाकिस्तानी शहरियों को पता है कि उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, तो उसके बारे में बताइए कि कितने केसेस रह गए हैं, तो खान साहब कब आ जाएगा भाई? देखिए, ये तो इस बारे में तो कोई बात नहीं की जा सकती कि वो कब बाहर आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। देखिए, सियासतदान को जेल जो है वो ज़्यादा मजबूत करती है। वो जितना ज़्यादा अंदर रहेगा वो उतना ज़्यादा ज़हनी तौर पे, कल देखें ना हैदर मजीद की रिहाई हुई है। क्या हैदर मजीद के क्योंकि वो वकील है ना, हैदर मजीद के अंदर से क्या वो जोश व अमला ख़त्म हुआ नहीं। हालांकि 2 साल वो जेल में रहा है, तो वकील पैदाइशी तौर पे जो है ना वो एक मज़ामती इंसान। ओके सर, आपका बयान आएगा। सर बताइएगा कि जश्न आज़ादी के हवाले से आज यहाँ पे अहतमाम किया गया, तो इसके हवाले से हमें जो ऑडियंस देख रही है उसको क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहले तो मैं ओल्ड सिटी का इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि ओल्ड सिटी ने हमेशा इज़्ज़त दी है लोगों को, और हमारा हमेशा से ये ख्वाहिश ही रही है कि हम अंदरून शहर भी देखें। बाहर दुनिया बहुत है, लेकिन अंदरून शहर का जो मज़ा है ना वो एक अलग मज़ा है। तो मेरी योम अगस्त के हवाले से यही एक पैगाम है मेरा एक, कि मुत्तहिद रहें, नज़्म व ज़ब्त रखें, कानून की पासदारी करें, हिम्मत ना हारे, वक्त जल्द आने ना वाला हारें, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा हमारा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच। बड़ा सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, नुमान बड़ा साहब, आप बताइएगा। नुमान अली गुराया। जी, नुमान अली ग्राया, आप बताइएगा कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, पार्टी आपने अटेंड की, यहाँ पर सर्टिफिकेट साल किए गए हैं, तो आने वाले वक्त में क्या मंशूर है, क्या करना चाहते हैं? सर, पहले तो मैं आपको अपना तारफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम नुमान अली गुराया और मैं इस साल लाहौर बार एसोसिएशन से लाइब्रेरी सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। और बेसिकली यहाँ पे दोस्तों का जितने भी लाहौर बार के, पंजाब बार के इलेक्शंस हो रहे हैं, उनका एक कट था और तमाम कैंडिडेट्स को अनाउंस किया गया और मुझे भी अनाउंस किया गया। तो बेसिकली हमारा ये कट जो था जश्न आज़ादी के हवाले से एक प्रोग्राम हमने तरतीब दिया अपने लोगों को अवेयर करने के लिए कि बुकला बरादरी जो है वो इस टाइम यूनाइटेड है और पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मना रही है। और दूसरा हमारी जो बार है उसमें भी एक यूनिटी की जो है हवा कायम करने के लिए। और अब मशहूर की तरफ आ जाते हैं। मेरा बेसिकली ये 2025 है, कितने इलेक्शन हो चुके हैं, कितने मज़ीद, तो उसके ऊपर अभी भी कोई तवक्कात हैं कि अभी कोई मसले मसाइल हल नहीं हुए? जी फिर उन लोगों ने किया क्या? सर, असल में बात यह है कि मतलब गए, अपना काम किया, समेटा और चले जिस गए? तरह हर हुकूमत आती है वो अपना काम करती है, ठीक है, कुछ मसले मसाइल रह जाते हैं, कुछ कमियां कोताही रह जाती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर अगली आती है वो उसको कैरी ऑन करती है। तो मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है हर वक्त में। तो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है और माशरा तरक्की की तरफ जाता है, इर्तिका की तरफ जाता है। तो अभी भी हम समझते हैं कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि प्रायोरिटी की बुनियाद पे होने चाहिए थे, उनको प्रायोरिटीज़ में नहीं रखा गया। अच्छा, ठीक हो। अच्छा सर, बताइएगा कि जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? जश्न आज़ादी के हवाले से मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि एक अहम मौका है और पूरी कौम इकट्ठी हुई है और इसको जोशो खरोश के साथ मनाएं। और यही वक्त है कि पूरी कौम जो है वो यकजा होकर अपने आप में इत्तफाक, इत्तेहाद और यूनिटी कायम करे। और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ना ख़त्म कर सकती है, ना मैली आँख से देख सकती है। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, सिर्फ मुल्क का सोचें, मुल्क के लिए सोचें, तो मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राह से कोई दूर कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को, कैमरा में सदाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।